सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं ऑन द फेस ऑफ इट का सेकंड पार्ट, इस वीडियो का सेकंड पार्ट। एंड हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। जैसे हम लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, पेज नंबर 60 तक हमने किया था एंड अब 61 से करेंगे। पेज नंबर 61 हमने अब तक देखा कि डेरी क्या है। तो डेरी बहुत ही ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट है। वो कहता है उसे कोई किस नहीं करेगा, शायद उसे कोई प्यार नहीं करेगा, हमेशा सब कोई उससे डरते हैं या दिखाते हैं कि वो बहुत बेचारा है। और ये सारी चीजें वो किसे बता रहा है? तो मिस्टर लैम्ब को बता रहा है। एंड मिस्टर लैम्ब उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज की अपनी एक खूबसूरती होती है। डेरी यहाँ पर कहता है कि हाँ, जो भी आप कह रहे हो वो बिल्कुल सच है, ठीक है। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि ठीक है, जो भी तुम कह रहे हो कि सब कुछ सच है। आई नो, यू नो इट एंड यू नो इट, ठीक है, सब कुछ सही है जो भी तुम कह रहे हो। बट ये और लेकिन डेरी यहाँ पर कहता है कि इट वॉन्ट मेक एनी चेंज, एनी फेस चेंज। ये जो भी सिचुएशन से कुछ भी हो जाए, कोई भी मुझे कितना भी प्यार कर ले, या मैं किसी को भी मतलब मैं किसी को पसंद कर लूं, लेकिन मेरा चेहरा कभी नहीं बदलने वाला, मेरा चेहरा हमेशा ही रहेगा। पता है आपको, जब कोई औरत मुझे देखती है, लाइक एक टाइम की बात है, एक दिन क्या हुआ ना कि जब एक औरत जा रही थी कहीं पर, उसने रास्ते में मुझे देखा एट द बस स्टॉप। उसने बस स्टॉप में मुझे देखा और वो एक दूसरी औरत से कुछ बात करके मेरी तरफ देख रही थी। एंड शी विस्पर्ड, उसने धीरे से कहा, सिर्फ मुझे सुनाई दिया, मैंने सुना उसे। शी सेड, लुक एट दैट टेरेबल थिंग। उसने कहा, देखो देखो कैसे जला हुआ उसका फेस, कितना टेरेबल है वो देखने में। दैट फेस ओनली अ मदर कुड लव। वो उस चेहरे को सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ ही प्यार कर सकती है, और तो उसे कोई प्यार नहीं कर सकता। सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन। तो डेरी कहते हैं इसका मतलब तुम हर चीज जो भी तुम सुनते हो उन सारी चीजों में भरोसा कर लेते हो। तो डेरी कहता है कि नहीं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा क्रूअल था। मे बी नॉट मेंट एज सच, और जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम। लाइक मे बी ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसा कुछ नहीं जो तुम सोच रहे हो। शायद ऐसा होगा कि वो दोनों अपने आप में कुछ बात कर रहे हो और तुमने ऐसा कुछ सोच लिया। ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड, सिर्फ मैंने सुना था। एंड यहाँ पर मिस्टर लैम कहते हैं, एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ? लाइक क्या ये इकलौती ऐसी चीज है जो तुमने सुना है किसी के भी मुंह से? कोई भी तुम्हारे लाइफ में सिर्फ सारे लोग यही चीज बोलते हैं, ये किस एक ही चीज, यही एक चीज सुनी है तुमने अपनी लाइफ में? ओ नो, आई हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो डेरी कहते हैं, नहीं नहीं, मैंने तो बहुत कुछ सुना है अपने बारे में। सो नाउ यू कीप योर ईयर शट। तो ठीक है, अब अपने कान बंद कर लो। यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। भगवान ने हमें दो कान दिए हैं, तो जितना भी अच्छा है वो यहाँ स्टोर करो। जो भी चीजें बुरी हैं उसे एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, तो दिमाग को असर नहीं करेगा। कुछ ऐसे ही यहाँ पर मिस्टर लैम कहते हैं कि अब तुम अपने कान बंद कर लो, मत सुनो ये फालतू की चीजें। यू आर पिक्यूलियर, लाइक डेरी कहता है, आप अजीब हो, आप बहुत ही अजीब बातें करते हो, आप बहुत ही अजीब चीजें बोलते हो, और आप बहुत अजीब अजीब क्वेश्चंस पूछते हो। मुझे समझ नहीं आता आप क्या पूछ रहे हो, मैं नहीं समझ सकता। मिस्टर लैम कहता है, मुझे बात करना बहुत पसंद है, आई लाइक टू टॉक, हैव कंपनी। मुझे लोगों के साथ रहना, मुझे बात करना पसंद लगता है। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस। तुम्हें मेरे हर एक सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है। और यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल। तुम्हें यहाँ पर रुकने की भी जरूरत नहीं है, गेट खुला हुआ है, तुम अगर जाना चाहो तो जा सकते हो। टेरी कहता है, हाँ मगर। फिर लैम कहते हैं, मेरे पास बी हाइव्स है बिहाइंड दोज ट्रीज। वो ट्रीज के पीछे क्या है? मधुमक्खी का छत्ता है। सम हियर बीज एंड दे से बीज बज। तो कुछ लोग बीज को सुनते हैं, मधुमक्खी की आवाज सुनते हैं और कहते हैं बीज क्या करते हैं? भुनभुनाते हैं। पर जब वो लोग भुनभुनाने वाले वो जो मधुमक्खियां उन्हें बहुत कुछ देर तक, ज्यादा देर तक सुनते हैं, तो उन्हें लगता है वाली आवाज आ रही है, भुनभुनाने का नहीं। मीन्स टू सिंग, मतलब वो लोग गाना गा रहे हैं। आई हियर देम सिंगिंग माई बीज।
तो यहाँ पर वो बीज के भुनभुनाने को भी गाने से जोड़कर उसे और अच्छा बताने की कोशिश करे। मिस्टर लैम्ब इज अ काइंड ऑफ पर्सन जो हर एक नेगेटिव चीज में पॉजिटिव चीजों को देखते हैं। बट आई लाइक इट हियर। बट डेरी कहता है लेकिन मुझे ऐसे पसंद है ये। मैं यहाँ पर आता हूँ क्योंकि मुझे ये जगह पसंद है। When I looked over the wall, जब मैंने वॉल से झांक कर देखा तो मुझे दीवार के ऊपर से झांक कर देखा तो मुझे ये जगह बहुत पसंद आई, इस वजह से मैं आता हूँ। If you would seen me, you would not have come in. और मिस्टर लैम कहते हैं कि अगर तुमने मुझे देखा होता तो तुम तो नहीं आते यहाँ पर। तो लैम डेरी कहता है नो, नहीं। लैम कहता नहीं, It had been a trespassing. It had been trespassing. अगर मैंने आपको देखा होता तो मतलब मैं आपके घर पे आपके प्रॉपर्टी में ऐसे ही बिना बताए बिना पूछे घुस रहा हूँ, जिसे हम ट्रेसपासिंग कहते हैं। मैं ट्रेसपासिंग नहीं करना चाहता था। That's not why. Like, ऐसा नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मिस्टर लैम पूछते हैं। डेरी, I don't like being near people. डेरी कहता है मुझे नहीं पसंद है लोगों के साथ घुलना मिलना, मैं लोगों के आसपास नहीं जाना चाहता हूँ। जब वो मुझे घूरते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो मुझसे डरते हैं। मिस्टर लैम, you could lock yourself up in a room and never leave it. There was a man who did it. He was afraid, you see, of everything. तो यहाँ पर मिस्टर लैम उसे बताते हैं कि तुम अपने आप को लॉक कर सकते हो रूम में और कभी मत निकलना। एक ऐसा इंसान था जिसने ये काम किया था और उसे कोई भी चीजें पसंद नहीं थी, कुछ भी पसंद नहीं था। ये पूरा का पूरा दुनिया उसे पसंद नहीं था। और a bus might run him over, a man might breathe deadly germs into him, और a donkey might kick him to death। तो वो हर एक बुरी चीज सोचता था कि काश मेरे ऊपर से बस चली जाती, काश कोई इंसान मुझ पर जर्म्स डाल देता। लाइक जैसे कोरोना हुआ पड़ा है ना, कोई अगर सुसाइड करना चाहे और उसमें इतना दम ना हो तो कोरोना पेशेंट के पास चले जाओ, सो मुंह पे खांस देगा और उसे भी कोरोना हो जाएगा। इट्स काइंड ऑफ दैट थिंग। या फिर किसी गधे ने उसे लात मार दी होती इतनी जोर से कि वो मर ही जाता, या कोई बिजली उसके ऊपर कड़क जाए, या फिर और ही माइट लव अ गर्ल एंड द गर्ल वुड लीव हिम, या फिर वो किसी लड़की से प्यार करे और वो लड़की उसे छोड़ दे, और माइट या फिर वो किसी केले के छिलके पे स्लिप करके गिर जाए और लोग उसे देखकर खूब हंसे। सो ही वेंट इनटू, वो हर चीज से डरता था। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं गया बाहर और अगर बस ने मुझे धक्का दे दिया तो, अगर मैं किसी लड़की से प्यार किया अगर मैंने और उसने मुझे धोखा दे दिया तो, अगर किसी गधे ने मुझे लात मार दी तो, अगर ऐसा कुछ हो गया तो वो क्या करता है, वो अपने बेड पे जाके वो अपने रूम के अंदर जाता है और अपने रूम को अंदर से लॉक कर लेता है और बेड पे जाके लेट जाता है और वहीं पर रहता है फॉरएवर। और डेरी पूछता है कि वो हमेशा के लिए वहीं पर रहा। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ, कुछ देर के लिए। और फिर डेरी पूछता है फिर उसके बाद क्या हुआ। तो फिर मिस्टर लैम कहते हैं एक पिक्चर जो कि एक फोटोग्राफ जो कि एक दीवार पे टंगी हुई थी, वो उसके सर पे गिर गई और वो वहीं पर मर गया। मतलब हम बाहर के चीजों से डर कर, बाहर सोच कर कि बाहर जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये बुरा मिलेगा वो हो जाएगा, दिल टूट जाएगा, और ये सारी चीजों से डर कर हम बाहर जाना छोड़ देंगे। तो घर पे भी तो चीजें हैं, अगर मौत आनी है तो कहीं पर भी आ जाएगी, चाहे वो घर हो या बाहर हो। एंड मिस्टर लैम, यू सी, अब तो वो समझ में आया। डेरी फिर हंसने लगा, बहुत ज्यादा हंसने लगा कि वो बाहर जाने से डर रहा था और घर पे ही वो मर गया। घर पे अपने बेड पे लेटे लेटे मर गया। तो किसी को नहीं पता कि पंखा चलते चलते कहीं गिर ना जाए, सर पे अगर गिर गया तो मर जाएंगे, हम मर सकते हैं, या आज है कल है या नहीं है, किसी को नहीं पता। सो मिस्टर लैम कहते हैं तुमने देखा, बट यू स्टिल से पिक्यूलियर थिंग। डेरी फिर कहता है लेकिन फिर भी आप बहुत ही अजीबोगरीब बातें करते हो। हाँ, मिस्टर लैम कहते हैं हाँ, कुछ हद तक मैं थोड़ी अजीब बात करता हूँ। तो डेरी पूछता है आप दिन भर क्या करते हो। ये कहते हैं कि मैं धूप सेकता हूँ, धूप के नीचे बैठा हुआ रहता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, और हमेशा उस समय हमेशा घर खाली ही रहता है, बट इनसाइड इट्स फुल। ऐसा नहीं है घर पूरा खाली है, अंदर भरा हुआ है, बुक से भरे हुए हैं और बाकी भी बहुत सारी चीजें हैं। पूरा फुल है, पूरा भरा हुआ है। पर यहाँ कोई कर्टन्स नहीं है, इन विंडो में कोई इन खिड़कियों में आपने कोई पर्दे नहीं डाल रखे।
तो मिस्टर लैम कहते हैं कि नहीं, मुझे पर्दे पसंद नहीं है, मुझे सब कुछ बंद करके रखना पसंद नहीं है, मैं बंद करके नहीं रखना चाहता हूँ, मुझे लाइट अच्छा लगता है, मैं लाइट पसंद करता हूँ, लाइक रोशनी हमेशा आती रहे, ये अंधेरे को मिटा दे, इसलिए मैं पर्दे नहीं लगाना चाहता। और मुझे ये जो खिड़कियां हैं वो खुले पसंद है, ताकि मैं ये जो हवा की आवाज है वो सुन सकूं। यस, आई लाइक दैट। व्हेन इट्स रेनिंग आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ। तो डेरी कहता है कि हाँ, मुझे भी ये पसंद है। लाइक जब बारिश होती है तो मैं भी वो आवाज, जो छत के ऊपर बारिश के बूंदों की गिरने की आवाज है, वो सुनना बहुत पसंद करता हूँ। सो यू आर नॉट लॉस्ट, आर यू? Not altogether, you do hear things, you listen. So मतलब तुम पूरी तरीके से खोए नहीं हो, तुम हमेशा बुरी चीजें नहीं सुनते हो, बल्कि अच्छी चीजें भी सुनते हो, तुम्हें नहीं लगता? मिस्टर लैम कहते हैं। डेरी कहता है, दे टॉक अबाउट मी, वो सभी मेरे बारे में बात करते हैं, डाउनस्टेयर्स व्हेन आई एम नॉट देयर। तो जब मैं वहां नहीं होता हूँ तो नीचे, जो नीचे वाले फ्लोर के हैं, या डाउनस्टेयर्स, जहाँ पे भी, जिस भी जगह का बात कर रहा है, कि वो लोग मेरे बारे में बात करते रहते हैं। What will he ever do? Like, what's going to happen to him? क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग, क्या क्या बातें करते हैं डेरी के बारे में, वो सारी बातें बोल रहे हैं ये, कि वो क्या करेगा, डेरी क्या करेगा अपने लाइफ में, लाइक वो क्या करने वाला है, इसके आगे उस कुछ कर भी पाएगा या नहीं, हाउ एवर विल ही गेट ऑन इन दिस वर्ल्ड, लाइक इस दुनिया में कैसे वो जी पाएगा, या इस तरीके से दिखता है वो कैसे रह पाएगा विद दैट ऑन हिज फेस, इस उसका फेस जला हुआ है, कैसे लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे? दैट्स व्हाट दे से। और ये सारी चीजें वो लोग कहते हैं। मिस्टर लैम कहता है, लॉर्ड बॉय, यू हैव गॉट 2 आर्म्स, तुम्हारे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंखें है, 2 कान है। यू हैव गॉट अ टंग, तुम्हारे पास एक ब्रेन भी है। यू विल गेट ऑल यू वांट, तुम जो भी पाना चाहो सब कुछ पा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ एक मार्क की वजह से तुम्हारा लाइफ नहीं बर्बाद हो जाएगा, like all the rest. And if you choose and set your mind to it, you could get one better than all the rest. Like अगर तुम किसी एक चीज को चूज कर लेते हो और अपना पूरा ध्यान उस पर लगा देते हो, तो तुम सबसे बेस्ट हो जाओगे, बाकियों से भी सबसे ज्यादा बेस्ट हो जाओगे। तो डैडी कहते, कैसे? तो यहाँ पर सेम वे एज आई डू, जैसा मैं करता हूँ। डू यू हैव एनी फ्रेंड? तो डैडी पूछता है, क्या आपके कोई फ्रेंड है? तो मिस्टर लैम कहता है, 100 फ्रेंड है। कितने? बहुत सारे फ्रेंड है मेरे, hundreds of them. Do you live by yourself in that house? It's a big house too. क्या आप अकेले रहते हो इस घर पे? ये बहुत बड़ा घर है। तो फ्रेंड्स एवरीवेयर, हर तरफ तो मेरे दोस्त है। पीपल कम इन, एवरीबडी नोज मी, लोग आते हैं यहाँ अंदर, हर कोई मुझे जानता है, और ये गेट हमेशा सबके लिए खुला हुआ है। ये लोग बैठते हैं यहाँ पर। एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन्वेंटर, कभी कभार मैं जब आग लगाता हूँ, जलाता हूँ, तो भी लोग आते हैं, और ठंड के सीजन में यहाँ पर आग तापने के लिए भी आते हैं। किड्स कम फॉर द एप्पल्स एंड पियर्स, जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग ये एप्पल्स और पियर्स तोड़ने के लिए आते हैं। एंड फॉर टॉफी, वो टॉफी लेने के लिए भी आते हैं मुझसे। आई मेक टॉफी विथ हनी, मैं मधु से टॉफी बनाता हूँ। एंड कोई भी आए मैं उसे दे देता हूँ, तुम्हें भी अगर चाहिए तो मैं भी तुम्हें दे सकता हूँ। तो डैडी कहता है, लेकिन मैं तो आपका दोस्त नहीं हूँ। तो यहाँ पर मिस्टर लैम कहते हैं कि नहीं, तुम मेरे दोस्त हो, और इसलिए मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। सो फार एज आई एम कंसर्न्ड, जैसा मुझे पता है तुम मेरे दोस्त ही तो हो। What have you done to make me think you're not? तुमने ऐसा क्या किया कि मुझे ऐसा लगे कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो? डैडी, you don't know me, you don't know where I came from, or even what my name is. तो यहाँ पर डैडी कहता है कि आप तो मुझे नहीं जानते, और आप ये भी नहीं जानते कि मैं कहाँ से आया हूँ, और मेरा नाम क्या है, आप तो ये भी नहीं जानते। सो मिस्टर लैम कहते हैं कि मुझे जानने की जरूरत ही क्या है? क्या मुझे ये सारी चीजें लिखनी है? किसी पर्टिकुलर जगह पे मुझे लिखना है? कोई एक बॉक्स फिलअप करना है? मैं सारी चीजें देखूंगा, लिखूंगा, उसके बाद तुम्हें फ्रेंड बनाऊंगा? तो डेरी कहता है, नहीं, आपको लिखना नहीं, आई सपोज नॉट, नहीं ऐसा नहीं है। सो मिस्टर लैम कहते हैं कि यू कुड टेल मी योर नेम, अब तुम मुझे अपना नाम बताना चाहो तो बता सकते हो, एंड अगर नहीं चाहो तो मत बताना। सो डेरी, not only it's Derek, but I hate that. डेरी, बट मेरा नाम डेरेक है, लेकिन मुझे डेरेक पसंद नहीं है। डेरी, if I'm your friend,
यू डोंट हैव टू बी माइन। अगर मैं आपका दोस्त हूँ तो ये जरूरी नहीं है कि आप भी मेरे दोस्त हो। आई चूज दैट। सो मिस्टर लैम, सर्टनली डेरी, आई माइट नेवर कम हियर अगेन। और मैं शायद यहाँ पर कभी वापस ना आऊं, शायद मैं आपको कभी दोबारा यहाँ ना देखूं। एंड देन, क्या तब भी आप मेरे दोस्त रहोगे? तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। सो लेकिन मैं कैसे आपका दोस्त रह सकता हूँ? यू पास पीपल इन द स्ट्रीट एंड यू माइट इवन स्पीक टू देम। आप तो, हम लोग तो रास्ते में भी जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को देखते हैं, हम शायद उससे बातें भी कर सकते हैं, बट यू नेवर सी देम अगेन। लेकिन हम उन्हें दोबारा तो नहीं देखते। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो लोग हमारे दोस्त हैं। सो मिस्टर लैम कहते हैं लेकिन ये भी तो नहीं कि वो हमारे दुश्मन है। क्या वो हमारे दुश्मन है? नहीं, डेरी कहते हैं नहीं, वो हमारे दुश्मन नहीं है, बस लोग हैं, दैट्स इट, कुछ लोग हैं। पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग। तो यहाँ पर मिस्टर लैम कहते हैं लोग सिर्फ ऐसे ही कुछ नहीं होते, नेवर। देयर आर सम पीपल आई हेट। तो डेरी कहता है कि यहाँ कुछ लोग हैं जिन्हें मैं बहुत नफरत करता हूँ। दैट डू यू मोर हार्म than any bottle of acid. Acid only burns your face. तो यहाँ पर क्या है? नफरत। नफरत किसी एसिड से भी ज्यादा हार्मफुल है। एसिड सिर्फ और सिर्फ आपके चेहरे को जलाती है, लेकिन जो नफरत है वो आपके दिल और दिमाग को जलाकर रख देती है, आपकी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देती है। ओनली लाइक अ बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग। हाँ, वैसे ही जैसे कि एक बॉम्ब जिसने सिर्फ मेरा पैर उड़ा दिया। There's worse thing can happen, बहुत ज्यादा बुरा हो सकता था। Like you can burn yourself away inside. Like पूरा का पूरा भी तो जल सकते थे तुम। After I would come home, one person said he would have been better off stopping it there in the hospital. He would be better off with others like himself. She thinks blind people only out to be with other blind people and idiot boys with idiot boys. तो डेरी कहता है जब मैं वापस घर आया तो लोग मुझे कह रहे थे कि उसे तो वही जले हुए लोगों के साथ ही रह जाना चाहिए था, उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। लाइक उस औरत को लगता है कि अंधों को सिर्फ अंधे लोगों के साथ रहना चाहिए और बेवकूफ लड़कों को सिर्फ बेवकूफ लड़कों के साथ ही रहना चाहिए। सो मिस्टर लैम, एंड पीपल विथ नो लेग्स ऑल टुगेदर, मतलब जिन सारे लोगों के पास पैर नहीं है उन सारे को एक साथ रहना चाहिए। डेरी कहता है हाँ बिल्कुल। What kind of world would that be? तो फिर मिस्टर लैम कहते हैं कि तो फिर ये दुनिया किस तरीके का होगा? लाइक अंधे लोग एक साइड पे, जो मतलब स्वस्थ हैं वो सारे एक साइड पे, एक मोटे लोग का सेक्शन अलग, पतलों का सेक्शन अलग। किस टाइप का होगा ये दुनिया फिर? At least there would be nobody to stare at you because you weren't like them. तो कम से कम कोई आपको घूरेगा तो नहीं। ये लैम डेरी कह रहा है कि कम से कम आपको कोई घूरेगा तो नहीं, क्योंकि सभी आपकी तरह होंगे। So you think you are just the small as all the other people with bone face. तो मतलब तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे बाकी के सारे लोग हैं जिनका चेहरा जला हुआ है। Just by what you look like. सिर्फ और सिर्फ तुम अपने लुक के बारे में देख रहे हो, जैसे दूसरे लोग तुम्हारी तरह, जले हुए लोग तुम्हारी तरह दिखते वैसे ही। एंड एवरीथिंग्स डिफरेंट, और बाद बाकी सब कुछ डिफरेंट है। एवरीथिंग सेम बट एवरीथिंग इज डिफरेंट। हर कुछ सेम है लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए हर कुछ डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा चेहरा क्या हो गया? जल गया है। हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट? मतलब आप ये सारी चीजें सोचते कहाँ से हो और कैसे बोलते हो ये सारी चीजें? तो मिस्टर लैम कहता है मैं सारी चीजों को देखता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ, तब मैं कोई चीज बोलता हूँ। सो हाँ, ये इस जगह की तरह, ये गार्डन, ये घर जिसमें कोई पर्दा भी नहीं है, और गेट जो कि हमेशा खुला हुआ है। तो लैम कहता है कि हाँ, और एक गेट है जो कि हमेशा सबके लिए खुला हुआ है। और डेरी कहता है बट ये मैं नहीं हूँ, इट्स नॉट माइन, एवरीथिंग्स योर्स इफ यू वांट इट। मिस्टर लैम कहते हैं कि हर कुछ तुम्हारा है अगर तुम चाहते हो। जो मेरा है, व्हाट्स माइन इज एवरीबॉडीज, जो मेरा है वो सबका है। जैसे यहाँ पर वो नहीं है जो मेरा है वो मेरा है, जो तुम्हारा है वो भी मेरा है वाला, बल्कि यहाँ पर ये है जो मेरा है वो सबका है। सो आई कुड कम हियर अगेन। तो डेरी पूछता है तो फिर इसका मतलब मैं वापस यहाँ पर आ सकता हूँ? अगर आप यहाँ पर बाहर नहीं भी बैठे हो तो भी मैं यहाँ पर आ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल आ सकते हो, जैसे बाकी सारे आते हैं। ऑफ कोर्स। डेरी कहता है ओह वेल दैट डिडंट स्टॉप यू, यू डिडंट माइंड। तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है, तुम आ सकते हो। आई वुड स्टॉप देम, दे वुड माइंड मी,
Then when they saw me here, they look at my face and run. तो लेकिन मैं यहाँ नहीं आ सकता, बाकी लोग कोई भी नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पर फिर और ये बोलता है नहीं कोई, मिस्टर लैम बोलते हैं कि कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। तो डेरी बोलता है कि नहीं मैं उन्हें रोक दूंगा, मैं उन्हें रोक दूंगा, उन लोगों को मैं बुरा लगूंगा। लाइक वो जब मेरी तरफ देखेंगे तो फिर वो सोचेंगे, मेरे फेस के बारे में देखेंगे, मेरे फेस को देखेंगे और फिर शायद वो भाग जाएंगे यहाँ से, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि मैं हूँ। पेज नंबर 65। सो मिस्टर लैम्ब क्या कहते हैं, दे माइट नॉट, शायद वो भाग सकते हैं, शायद नहीं भी भाग सकते हैं, लेकिन तुम्हें रिस्क तो लेना पड़ेगा। सो वुड दे, और उन्हें भी रिस्क लेना पड़ेगा तुम्हारे साथ मिलने के लिए, तुम्हें जानने के लिए। नहीं नो, यू माइट हैव मी एंड लूज ऑल योर अदर फ्रेंड्स। लाइक ऐसा भी हो सकता है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, मुझे नहीं। शायद ऐसा हो कि आपके पास सिर्फ मैं ही एक फ्रेंड रहूं और बाकी सारे के सारे भाग जाए, बिकॉज कोई भी मेरे आसपास नहीं रहना चाहता, क्योंकि कोई भी मेरे आसपास नहीं रहना चाहता और मैं इसमें आपकी मदद भी नहीं कर सकता। आई हैव नॉट मूव्ड, मैं भी तो कभी कहीं नहीं गया। सो नो, व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट्स द किड्स शाउट ले मी लैम। और जब भी यहाँ पर डेरी कहता है नो और मिस्टर लैम कहते हैं कि अच्छा, तो फिर मैं जब भी स्ट्रीट के तरफ जाता हूँ तो बच्चे मुझ पर चिल्लाते हैं ले मी लैम, बट वो फिर भी तो आते हैं ना गार्डन में और मेरे घर पर। इट्स अ गेम, ये गेम है, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वो लोग मुझसे डरते नहीं है। और वो मुझे डरे भी क्यों, बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, मैं उनसे नहीं डरता, एंड दैट्स व्हाई नॉट, क्यों डरूं मैं उनसे। डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर। तो यहाँ पर डेरी पूछता है कि क्या आपका पैर किसी वॉर की वजह से ऐसे टूट गया या ब्लो हो गया, दैट इज फ्रॉम बॉम्ब की वजह से वो उड़ गया। सो हाँ, सर्टनली कह सकते हो। तो फिर आप सीढ़ियां कैसे चढ़ोगे और क्रैब एप्पल्स को कैसे नीचे लाओगे। ओह देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग। तो मिस्टर लैम कहता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आई हैव लर्न टू डू, मैंने सीख लिया है करना, एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, और मेरे पास बहुत टाइम है इन सारी चीजों के लिए, मैं बहुत ही धीरे धीरे हर एक चीज सीखना पसंद करता हूँ। और यहाँ पर डेरी बोलता है लेकिन अगर आप गिर गए तो, अगर आपका गर्दन टूट गया तो, आपका गर्दन टूट गया तो, और आप तो वैसे ही अगर लेटे रहे घास में और आप अगर मर गए तो, इफ यू आर ऑन योर ओन, अगर आप अपने अकेले अपने आप ही अगर ये सारी करोगे तो। मिस्टर लैम कहते हैं हाँ हो सकता है, यू सेड आई कुड हेल्प यू। डेरी कहता है कि लेकिन आपने कहा कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ, अगर तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो, बट माई मदर विल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम। तो मिस डेरी कहता है कि लेकिन मेरी मम्मी बिल्कुल जानना चाहेगी कि कहाँ हूँ मैं। इट्स 3 miles होम, ये मेरे घर से 3 माइल दूर है, अक्रॉस द फील्ड्स, एंड आई एम 14, मैं सिर्फ 14 साल का हूँ, बट स्टिल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम। लेकिन फिर भी मेरी मम्मी जानना चाहेगी कि मैं कहाँ पर रहता हूँ, मतलब कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ हूँ। तो मिस्टर लैम कहता है हाँ लोग चिंता करते हैं, पीपल फर्स्ट, वो चिंता नहीं करता है, वो बस बात का बतंगड़ बनाता है। गो बैक एंड टेल देम, तो फिर जाओ और बता दो उन्हें, इट्स 3 miles, इट्स फाइन इवनिंग, यू हैव गॉट लेग्स। तो फिर ये कहता है लाइक डेरी कहता है कि 3 मील दूर है। तो फिर मिस्टर लैम कहते हैं शाम ही तो हुई है और तुम्हारे पास पैर तो है चलने को। डेरी, वंस आई गॉट होम दे वुड नेवर लेट मी कम बैक। और फिर ये डेरी कहता है कि अगर मैं एक बार घर पहुंच गया तो वो लोग कभी मुझे वापस नहीं आने देंगे। वंस यू गॉट होम यू वुड नेवर लेट योरसेल्फ कम बैक। तो यहाँ पर मिस्टर लैम कहते हैं कि अगर तुम घर पहुंच गए तो तुम खुद यहाँ नहीं आना चाहोगे। यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू। और यहाँ पर डेरी कहता है कि आपको नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ। नो, ओनली यू नो दैट। फिर मिस्टर लैम कहते हैं हाँ, क्योंकि तुम्हें नहीं, क्योंकि सिर्फ तुम्हें पता है कि तुम क्या कर सकते हो। इफ आई चूज, इफ यू चूज, अगर तुम चूज करोगे तो, यू डोंट नो एवरीथिंग बॉय, आई कांट टेल यू व्हाट टू डू। तुम्हें सब कुछ नहीं पता लड़के, मैं तुम्हें हर कुछ नहीं बता सकता क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो दे टेल मी, डेरी कहता है, लेकिन वो लोग मुझे बताते हैं। तो डू यू हैव टू अग्री। मिस्टर लैम कहते हैं कि क्या तुम्हें इस बारे में अग्री करने की जरूरत है। तो डेरी कहता है नहीं, मुझे नहीं पता, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ,
मैं चाहता हूँ कुछ लाइक मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ जो किसी और को नहीं चाहिए। एवर विल हैव और एल्स हैज गॉट और एवर विल हैव, जो किसी और को नहीं मिला या कभी नहीं मिलेगा। समथिंग जस्ट माइन, मैं कुछ चाहता हूँ कि जो सिर्फ और सिर्फ मेरा हो, किसी और का नहीं। जैसे ये गार्डन, आई डोंट नो व्हाट इट इज, मुझे नहीं पता ये क्या है। यू कुड फाइंड आउट, तो तुम ढूंढ सकते हो ना। हाउ, कैसे? तो मिस्टर लैम कहते हैं वेट करो, देखो, सुनो, समझो, सिटिंग हेयर और गोइंग देयर। तुम यहाँ बैठना चाहते हो या उधर जाना चाहते हो? तुम उन बीज को देखोगे, तुम हर लोगों को देखो, समझो क्या कहना चाह रहे हैं, फिर अपने मन की सुनो, मन को सोचो। दोज अदर पीपल्स हु कम हियर, डू दे टॉक टू यू, आस्क यू थिंग्स? तो डेरी पूछता है कि वो बाकी के जो लोग हैं जो यहाँ आते हैं, क्या वो आपसे बात करते हैं? क्या लाइक आपसे कुछ पूछते हैं? मिस्टर लैम कहते हैं कुछ लोग क्या करते हैं और कुछ लोग नहीं भी पूछते, लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ, मुझे सीखना पसंद है डेरी। आई डोंट बिलीव इन दैट, मैं उन पर बिलीव नहीं करता और मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पर आता होगा। यू आर हेयर ऑल बाई योर सेल्फ, आप अकेले यहाँ पर रह गए होगे और मिजरेबल, जहाँ पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप जिंदा हो या मर गए, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर लैम कहते हैं यू थिंक व्हाट यू प्लीज, तुम जैसा समझना, जिस चीज में खुश हो वैसे समझ सकते हो तुम। ऑल राइट देन, टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स। तो ठीक है, आप नाम बताइए, कुछ लोगों के नाम बताइए। व्हाट आर द नेम्स, क्या नाम हो सकते हैं? टॉम, डिक और हैरी? आई एम ऑफ डाउन टू द बीज, मैं बीज से भी बात कर सकता हूँ। आई थिंक यू आर डॉफ्ट क्रेजी, मुझे लगता है आप पागल हो। दैट्स अ गुड एक्सक्यूज, हाँ ये बहुत ही अच्छा एक्सक्यूज है, लेकिन क्या? तो यू डोंट टॉक सेंस। लाइक डेरी कहता है आप कोई भी सेंस वाली बात नहीं करते हो, आप हमेशा अजीबोगरीब बातें करते हो। मिस्टर लैम, गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक, बहुत ही अच्छा एक्सक्यूज है जब तुम वापस नहीं आना चाहो तो। एंड तुम्हारे पास तुम्हारा चेहरा भी जला हुआ है, तुम्हारे पास, तुम्हारे लोगों के पास भी और भी एक्सक्यूजेस हैं। डेरी कहता है यू आर लाइक द अदर्स, आप भी दूसरों की तरह ही हो, आप भी वैसे ही चीजें बोलना पसंद करते हो, आप भी वैसे ही चीजें बोलते हो। इफ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट, और अगर आप मेरे चेहरे को, जले हुए चेहरे को देखकर सॉरी फील नहीं करते तो मतलब आप डरते हो मेरे चेहरे से। और अगर आप नहीं डरते तो फिर आप सोचते हो कि शायद मैं बहुत ही ज्यादा अगली हूँ, बहुत बुरा दिखता हूँ, एकदम डेविल की तरह। आई एम अ डेविल, आप सोचते हो कि मैं शैतान हूँ, मैं डेविल हूँ। डोंट यू, क्या आप नहीं सोचते? और चिल्लाता है। मिस्टर नाम उसे कोई रिप्लाई नहीं करते हैं और वो बीज की तरफ चले जाते हैं। डेरी, नो यू डोंट, आई लाइक इट हेयर। और यहाँ पर धीरे वो अपने धीरे से बोलता है नहीं, शायद नहीं, और मुझे ये जगह पसंद है। पॉज, डेरी गेट्स अप एंड शाउट, और फिर डेरी खड़ा होता है और चिल्लाता है आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, बट आई विल कम बैक, लेकिन मैं आऊंगा वापस। यू सी, यू वेट, आप देखना और आप रुके रहना, मैं आऊंगा, मैं दौड़ सकता हूँ। आई हैवेंट गॉट अ टाइनी लेग, मेरे पैर छोटे नहीं हैं। एंड आई विल बी बैक, मैं बिल्कुल वापस आऊंगा। और यहाँ पर मिस्टर लैम कहते हैं देयर्स माय डियर, दैट्स यू सीन टू, यू नो, वी ऑल नो आई विल कम बैक। मिस्टर लैम कहते हैं हाँ बिल्कुल सही है, तुम जानते हो, हम सब जानते हैं, आई विल कम बैक, मैं वापस आऊंगा। दे नेवर डू, सब कहते हैं कि मैं वापस आऊंगा, लेकिन कोई वापस नहीं आता। सो नॉट देम, कोई भी नहीं। नीदर डू दे कम बैक, द गार्डन नॉइज इज फेड, और कोई भी वापस नहीं आता। सब बोलते तो है मैं वापस आऊंगा, लेकिन कोई वापस नहीं आता मेरे पास, कोई इस गार्डन में वापस नहीं आता। अब सीन 2 है हमारा और सीन 3। तो सीन 2 में क्या है? सीन 2 में डेरी अपने घर पे पहुंच चुका होता है। उसकी मम्मी जो है, यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, तो वो उसकी मम्मी उस पर चिल्ला रही होती है और उसे कह रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं उसके बारे में नहीं जानती, मैंने उसके बारे में चीजें नहीं सुनी है। डेरी कहता है कि नहीं, आप हमेशा जो चीजें सुनती हो उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए आपको। और उसकी मम्मी जो कहती है कि बीन टोल्ड, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, वी हैव नॉट लिव्ड हेयर 3 months, हम यहाँ पर 3 महीने भी नहीं रहे हुए, हमें यहाँ पर रहते हुए 3 महीने भी नहीं हुए हैं। बट आई नो वॉट देयर इज टू नो, लेकिन मुझे पता है, मैं जानती हूँ जो भी मुझे जानना चाहिए।
एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर, और तुम बिल्कुल भी वहां नहीं जाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए तुम वहां नहीं जाओगे। सो डेरी कहता है आप किस चीज से डरी हुई हो, किस चीज की चिंता है आपको, व्हाट डू यू थिंक इज, क्या आपको क्या लगता है वो क्या है। और एक बूढ़ा आदमी, वो सिर्फ एक बूढ़ा आदमी जिसका पैर छोटा है और वो एक बड़े से घर में रहता है जिसमें कोई पर्दे नहीं है ना ही, और एक बड़ा सा गार्डन है, एंड आई वॉन्ट टू बी देयर, और मुझे वहां पर जाना अच्छा लगता है, मैं वहां पर बैठना चाहता हूँ, मैं कुछ चीजें सुनना चाहता हूँ, वो मधुमक्खियों की आवाज सुनना चाहता हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है, मैं देखना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ। लिसन टू वॉट, क्या सुनना चाहते हो, बीज सिंगिंग, वो मधुमक्खियों को गाते हुए सुनना चाहता हूँ, हिम टॉकिंग, उन्हें बोलते हुए सुनना चाहता हूँ, मदर, एंड व्हाट्स ही गॉट टू से टू यू, और वो तुम्हें क्या कहते हैं, थिंग्स दैट मैटर, जो चीजें सच में मायने रखती हैं, थिंग्स नोबडी एल्स हैज एवर सेड, वैसी चीजें जो किसी और ने मुझे नहीं कही, और थिंग्स आई वांट टू थिंक अबाउट, और वो सारी चीजें जिनके बारे में मैं सच में सोचना चाहता हूँ। देन यू स्टे हियर एंड डू योर थिंकिंग, तो फिर यहाँ रहो, उसकी मम्मी कहती है कि तो फिर यहाँ रहो और जो भी सोचना है तुम यहाँ पर सोचो, तुम यहीं पर सही हो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डेरी कहता है मुझे यहाँ पर रहना पसंद नहीं है, आई हेट इट हियर, एंड तो उसकी मम्मी कहती है कि हमेशा जो तुम चाहते हो वो नहीं कर सकते, यू कांट हेल्प इट, द थिंग्स यू से आई फॉरगिव यू, एंड इट्स बॉर्न टू मेक यू फील बैड थिंग्स एंड से देम, आई डोंट ब्लेम यू। हाँ ठीक है, तुम हमेशा कुछ बुरा ही सोचते हो और मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करती इन सारी चीजों के लिए। डेरी कहता है इट्स गॉट नथिंग टू डू विथ माई फेस एंड वॉट आई लुक लाइक इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये मेरे फेस से रिलेटेड है या मैं कैसा दिखता हूँ उससे रिलेटेड है, मुझे इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इट्स व्हाट आई थिंक, ये वो है कि क्या मैं सोचता हूँ, क्या मैं फील करता हूँ, क्या मैं देखना चाहता हूँ, क्या मैं सुनना चाहता हूँ, मैं क्या सुनना चाहता हूँ, मैं क्या सोचना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, एंड मैं बिल्कुल वहां पर जा रहा हूँ ओनली टू हेल्प हिम, सिर्फ और सिर्फ ताकि मैं उन्हें हेल्प कर सकूं वो सड़े हुए एप्पल्स को निकालने में, हटाने में, और चीजों को देखने में, सुनने के लिए मैं जाना चाहता हूँ और मैं वहां पर जाऊंगा। यू विल स्टॉप हियर, तो उसकी मम्मी बोलती है कि नहीं तुम यहीं पर रुकोगे। ओह नो 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 नो, ओ नो ओ नो, तो बिकॉज इफ आई डोंट गो बैक आई नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन, और डेरी कहता है कि नहीं 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 नहीं, अगर मैं वहां वापस नहीं गया तो शायद मैं इस दुनिया में कहीं पर भी वापस नहीं जाऊंगा, और वो दरवाजे को पटक कर बंद करता है और जल्दी से वहां पर दौड़ने लगता है, वो दौड़कर उस तरफ जाने लगता है, एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट इट, और वो चिल्लाने लगता है मैं ये दुनिया को चाहता हूँ, मुझे चाहिए करके वो दौड़कर भाग जाता है वहां से। अब आते हैं हम सीन 3 में। सो सीन 3 में क्या है, सीन 3 में है मिस्टर लैम्स गार्डन साउंड द नॉइज ऑफ ब्रांच शिफ्टिंग एप्पल्स थम्पिंग डाउन द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन। तो यहाँ पर मिस्टर लैम्प के गार्डन का सीनरी है और सारी हवाएं चल रही है एंड ब्रांचेस का आवाज आ रहा है। मिस्टर लैम्प स्टेडी, दैट्स गॉट इट, दैट्स इट, मोर एप्पल्स फॉल, और भी ज्यादा एप्पल्स गिरते हैं, एंड अगेन दैट्स इट, एंड तो यहाँ पर हवाएं चल रही हैं इस वजह से एप्पल्स गिर रहे हैं। अ क्रीक, अ क्रैश, द लैडर फॉल्स बैक, और जो लैडर है, जो सीढ़ी है, वो नीचे गिर जाता है, वो गिर जाता है और मिस्टर लैम्प भी लैडर के साथ नीचे गिर जाते हैं और ब्रांचेस उनके पीठ में लगती हैं। क्रीक्स द साइलेंस, डेरी ओपन्स द गार्डन गेट स्टिल पैंटिंग, वो हाँफ रहा था और जल्दी से वो गार्डन का गेट खोलता है, तब वो देखता है कि डेरी क्या है, तो वो नीचे गिरे हुए हैं। डेरी यू सी आई केम बैक, डेरी कहता है, चिल्लाते हुए कहता है, देखा देखा आपने, मैं वापस आ गया, आपने कहा था कि आई वुडंट एंड दे सेड बट आई केम बैक, और आपने कहा था कि मैं नहीं आऊंगा, जैसे वो लोग भी कहते हैं, लेकिन मैं आ गया, मैं वापस आ गया क्योंकि मैं चाहता था आपके पास आना। ही स्टॉप्स डेड साइलेंस, और फिर डेरी शांत हो गया, बिल्कुल शांत, कोई आवाज नहीं करते हुए। मिस्टर लैम्प यू हैव, और यहाँ पर डेरी बोलता है मिस्टर लैम्प, आप यहाँ मिस्टर लैम्प, और मिस्टर लैम्प ही रन्स थ्रू द ग्रास स्टॉप नीज, और वो ग्रासेस की तरफ से दौड़ता हुआ जाता है और एकदम अपने घुटनों पर बैठ जाता है। मिस्टर लैम्प इट्स ऑल राइट, यू फेल, आई एम हियर, मिस्टर लैम्प इट्स ऑल राइट, और मिस्टर लैम्प को वो चिल्लाता है, मिस्टर लैम्प देखो, ठीक है, सब कुछ ठीक है, मैं यहाँ हूँ, देखो मिस्टर लैम्प, उठो, क्या हुआ,
आई एम हेयर, इट्स ऑलराइट, सब कुछ सही है. आई केम बैक, लेमी लैम्ब, आई डिड केम बैक. डेरी बिगिंस टू विप. और यहाँ पर क्या है, डेरी चिल्लाते हुए कहता है, देखो मिस्टर लैम्ब, मैं आ गया, मैं वापस आ गया. एंड देखो, आपने कहा था मुझे मैं नहीं आऊंगा, लेकिन मैं वापस आ गया. और जब मिस्टर लैम्ब कुछ नहीं बोलते तो डेरी रोने लगता है. सो ये हम रीडर्स के ऊपर है, हमारे इमेजिनेशंस के ऊपर है कि अब हम सोच सकते हैं कि मिस्टर लैम्ब मर गए थे या सिर्फ अनकॉन्शियस होकर पड़े हुए थे, क्योंकि वहां से ऊपर से गिरे थे तो शायद वो बेहोश हो गए थे. तो ये सारी चीजें हम सोच सकते हैं, हमारे ऊपर है ये सारी चीजें. सो दिस वाज इट. अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों को एक शॉर्ट समरी इसका दे दूंगी. सो हाँ, डिटेल एक्सप्लेनेशन हो गया. सो इसके बाद मैं आपको शॉर्ट समरी दे दूंगी. सो यस, that's all for today. Thank you very much. Take care of yourself and your family. And please, if you like my videos, please like, share, and subscribe. Thank you very much.